कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को लेकर तमाम जो अपडेट्स है उसको लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं और ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक तरफ जहां यूएनजीए यानी कि यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है वो बताने वाले हैं, दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई है, पुतिन और मैक्रों के बीच जो बातचीत हुई है उससे भी कई अहम बातें निकल के आ रही हैं, वो सब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रूस ने अपने सभी निवासियों को विदेश में धन ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रहे कि कुछ सैंक्शन थे, कुछ प्रतिबंध थे जो कि वेस्टर्न पास ने, पश्चिमी देशों ने और यूरोप के भी कई देशों ने रूस पर लगाए हैं, उनकी संपत्ति को भी फ्रीज किया है। उसी के चलते रूस ने ये अपना कदम उठाया है। साथ ही साथ आपको बता दें यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं के बीच ये जो बातचीत थी करीब 1.5 घंटे तक चली है। और मैक्रों से बात के बाद पुतिन ने यह बयान दिया है कि इस जंग का समाधान संभव है जब रूस की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, तो ये जो मसला है, ये जो जंग है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस पे 3 शर्तें रखी हैं इस जंग को सॉल्व करने के लिए, इस जंग को खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो रूस की जो संप्रभुता है उसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि रूस की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की वो खिलवाड़ जो है वो नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा सबसे पहले कि क्राइमिया पर रूस की संप्रभुता को जो है वो स्वीकार किया जाए। रूस पर, क्योंकि क्राइमिया को जो है उन्होंने पहले से ही उस पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि जो उनकी सॉवरेनिटी है उसको वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूक्रेन है वो तटस्थ स्टेट रहे, वो तटस्थ रहे और यूक्रेन का विसैन्यकरण हो, यानी कि डीमिलिटराइजेशन हो और नाजीवाद खत्म हो। इसके साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को झूठ का साम्राज्य कहा। आपको बता दें कि पुतिन लगातार जो है जवाब दे रहे हैं जो भी तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं पश्चिमी देशों की तरफ से, और उन्होंने ये चीज़ आज खुलकर बोली है कि तमाम जो पश्चिमी देश हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और आपको बता दें अभी तक जो है पुतिन को एक विलन के तौर पर दिखाया जा रहा है। पश्चिमी देश जो है लगातार आलोचना कर रहे हैं पुतिन की, और उन्होंने जो जंग छेड़ी है उसको लेकर भी अपने तरह तरह के बयान जो है वो सामने लगातार आ रहे हैं। अब इस बातचीत में मैक्रों और पुतिन की बातचीत में मैक्रों ने क्या कहा है आपको वो भी बताते हैं। मैक्रों ने कहा है, उन्होंने पुतिन से अपील की है कि तमाम जो भी जंग चल रही है उसमें जो सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है, जो कि यूक्रेन के नागरिकों को जो है, निर्दोष नागरिक जो हैं उनको कोई भी उन पर किसी भी तरह का प्रहार ना किया जाए, उन पर आक्रमण ना किया जाए, उनको कोई भी हानि ना पहुंचाई जाए, और जो तमाम तहस नहस जो शहर वो हो गए हैं तमाम यूक्रेन में उनको भी रिस्टोर किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, खासकर जो कीव के जो दक्षिणी रास्ते हैं उन सबको भी वापस जो है नॉर्मलाइज किया जाए। ये सब बातें मैक्रों ने पुतिन को करने को कहा है। और आपको बता दें मैक्रों ने ये भी कहा, या यूँ कहें जो ऑफिस है उनका, ये उन्होंने कहा है कि पुतिन इन सब बातों पर उन्होंने गौर किया है और वो इनके प्रति प्रतिबद्ध है। ये बात हमें फ्रेंच प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से ये बयान आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने और कुछ क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान से संबंधित नेटो के आक्रामक बयानों के बाद रविवार को आपको हमने बताया था किस तरह से उन्होंने देश के परमाणु निरोध बलों को हाई अलर्ट पर, न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया था, और ये साफ तौर पर पश्चिमी ताकतों को एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। और इससे पहले देखिए यूके की विदेश सचिव जो थी उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि रूस को यूक्रेन में नहीं रोका गया तो संकट नेटो के साथ संघर्ष में बढ़ सकता है। अब आपको बता दें कि जो रक्षा मंत्री हैं रशिया के सर्गी शोइगु, उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को आज सूचित किया कि रूस के जमीनी, वायु और पनडुब्बी आधारित परमाणु निवारक बल यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड जो है उसने रीइंफोर्समेंट के साथ स्टैंड बाय पर अलर्ट ड्यूटी शुरू कर दी है। रूसी मीडिया ने यह भी बताया है, ये बहुत खतरनाक बात है अगर ये सच है तो, कि देश ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए या यूं कहीं तरह से चेतावनी देने के लिए पश्चिमी ताकतों को परमाणु युद्धाभ्यास
जो है वो शुरू कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा संदेश जो है मॉस्को की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। आज दिन भर ये बड़ी खबर बन के सामने आई है। उधर दूसरी ओर हम आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा UNGA में जो बैठक चल रही है वो 11वां विशेष सत्र है। 50 साल बाद इस तरह की मीटिंग जो है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। UNGA के अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपील की है कि सभी पार्टियां जो हैं जल्द से जल्द सीजफायर की घोषणा करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी पक्ष जो है तुरंत लड़ाई रोकें और ये जो लड़ाई है वो रुकनी चाहिए। और जो न्यूक्लियर फोर्सेस की बात आ रही है, न्यूक्लियर डिटरेंस की जो बात आ रही है, जो भी जिस प्रकार के भी यहाँ पर संदेश रूस भेजने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में जो रूसी दूत हैं, उन्होंने, रशियन एम्बेसडर जो हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में नेटो में शामिल होना एक लाल रेखा, एक रेड लाइन कहा है। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है, और ये शुरुआत से ही रशिया ने साफ किया था कि वो इसके खिलाफ है और इसलिए वो ये सब जो जंग है, वो आक्रमण जो हुआ है वो इसीलिए किया गया है। और ये भी उन्होंने कहा रूसी दूत ने कि प्रतिक्रिया में अपने उपाय अपनाने के लिए वो मजबूर कर रहा है यूक्रेन का, अगर नेटो में शामिल होता है तो वो ऐसी प्रतिक्रिया यानी कि इस तरह की जंग छेड़ने को मजबूर हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये सब जो भी नेटो और यूक्रेन के बीच हो रहा है उसी ने इस संघर्ष के कगार पर दोनों देशों को खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मॉस्को यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं रखता है। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि रूसी संघ ने इस शत्रुता की, इस लड़ाई की शुरुआत नहीं की, ये यूक्रेन के निवासियों और असंतुष्टों ने फैलाया है। रूस इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है, ये कहा है रूसी दूत ने, रशियन एम्बेसडर ने UNGA की इस इमरजेंसी मीटिंग के दौरान। साथ ही साथ आपको बता दें कि UNGA में विशेष आपात सत्र के दौरान यूक्रेन के प्रतिनिधि ने भी कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज की तारीख तक उनके पक्ष के यानी कि यूक्रेन के 352 लोग मारे जा चुके हैं और इनमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही साथ रूस की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों के चलते ये संख्या बढ़ रही है, ये कहा यूक्रेन के प्रतिनिधि ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रूसी सैनिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो पहले ही 1000 से अधिक सैनिकों को गंवा चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ इस आक्रामकता को रोकना चाहिए, ये मांग रखी है यूक्रेन के एम्बेसडर ने UNGA की इस मीटिंग में। साथ ही साथ एक और मांग उन्होंने सामने रखी है कि रूस बिना किसी शर्त के अपने बलों को वापस बुलाए और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करे। बता दें इससे पहले अमेरिका विदेश विभाग ने बताया है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने का आदेश दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच ये आदेश दिया गया है। आपको बता दें ये तमाम ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग भी रखी थी जो कि कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है। और वहाँ पर ये बात सामने आई है कि भारत के लिए जो प्रायोरिटी है वो है भारतीय स्टूडेंट्स की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा, और वो इस पर पूरी तरह से कार्यरत है। किस तरह से ऑपरेशन गंगा जो है उसको सफलतापूर्वक यहाँ पर निभाया जाए, किस तरह से भारत के जितने भी बच्चे वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए। हमारी इस पूरी जो भी ये जंग चल रही है, तमाम जो खबरें आ रही हैं, जो भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उन सब पर बारीक नज़र है। आप हमारे साथ ज़रूर न्यूज़ तक पर लगातार बने रहिए। लाइव के ज़रिए और तमाम वीडियोस के ज़रिए हम आपको तमाम पहलू जो है इस जंग के और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इसका असर है, भारत का इस पर क्या असर है, वो सब अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक पर।